हेलो CMA एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू CMA सपोर्ट। और आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो मैंने ट्राई किया है इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाएं, और आप प्लीज़ पूरा टॉपिक अच्छे से देखिए ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आप पूछोगे सबसे पहले हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकाले तो क्यों निकाले, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फाइंडिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि वो पर्सन का इनकम, चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम इज़ इन इंडिया और नॉट। चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम इंडिया में है या नहीं, इस पर्पज़ के लिए हमको निकालना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 7% होते हैं, ठीक है। तो 7% को ऐसा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहले होते हैं इंडिविजुअल, फिर होते हैं HUF, उसके बाद अदर्स में हम लोग जैसे AOP, BOI, कंपनी, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले इंडिविजुअल का निकालने के लिए आइदर वो रेसिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। अगर वो रेसिडेंट हुआ तो दो बातें होंगी, वो ROR है या फिर वो NROR है। NOR मतलब रेसिडेंट है बट वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इंडिविजुअल के कंडीशंस निकालने की हम लोग गवर्न बाय सेक्शन 6, ठीक है। अब सेक्शन 6 के दो कंडीशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले 182 डेज इंडिया में होना चाहिए इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। नॉट फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, वो 182 डेज और मोर है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर। अब इसमें क्या कंडीशन है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा प्रीवियस ईयर 1920 है तो इसका पिछला 4 साल कोई भी प्रीसीडिंग कोई भी 4 साल नहीं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हम लोग को लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर एनी ऑफ द कंडीशन सेक्शन सी का सेटिस्फाइड हो गया, एनी ऑफ द कंडीशन, तो वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। वो क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में आते हैं। ये जो सेक्शन 6 का जो पार्ट 2 है ना, ये कंडीशन, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। अब क्या एक्सेप्शंस है कि हम लोग ये वाला कंडीशन देखेंगे ही नहीं अगर 3 बातें होगी, ठीक है। अगर वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउट ऑफ इंडिया गया है तो हम लोग ये कंडीशन देखेंगे ही नहीं, हम लोग सेकंड कंडीशन देखेंगे ही नहीं। अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है तो अगर 1-2 डेज और मोर इंडिया में रहा तो उसको रेसिडेंट मानेंगे, नहीं तो वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, लीविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ अ क्रूज शिप, तो हम लोग ये वाला कंडीशंस नहीं देखेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि कोई भी इंडियन सिटीज़न है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और वो इंडिया विजिट पे आया है, ठीक है, विजिट पे आया है, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो हम लोग ये वाला कंडीशन नहीं देखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अगर वो रेसिडेंट हो गया तो हम लोग आगे कंडीशन देखेंगे, अगर नॉन रेसिडेंट है तो वहीं पे कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अगर वो रेसिडेंट है तो हम लोग देखेंगे ROR है या NOR है, ठीक है। अब ROR का क्या क्या कंडीशंस हैं, ROR चेक करने के क्या क्या कंडीशन है। ROR चेक करने के 2 कंडीशन है बस, और उसमें से मेरे को दोनों सेटिस्फाई करना है। बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तब वो ROR माना जाएगा, नहीं तो वो NOR माना जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि वो उसको 2 years आउट ऑफ 10 years इंडिया में इंडिया में रहना है, रिसाइडेड इन इंडिया, ठीक है। 2 years आउट ऑफ 10 years रिसाइडेड इन इंडिया। और ये 2 years कौन सा होगा, एनी 2 years, मतलब 10 साल में कोई भी 2 साल वो इंडिया का रेसिडेंट रहा है तो वो ROR में आएगा, ठीक है। और इसमें है 730 days आउट ऑफ
7 ईयर्स वो इंडिया में रहा है तो वो ROR का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन, मतलब मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड नहीं है, देन वो रेसिडेंट तो है पर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, NROR हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो रेसिडेंट प्लस ROR होगा। ठीक है, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल का हम लोग कैसे निकालेंगे। इंडिविजुअल का निकालने के लिए हम लोग को सेक्शन 6 के कंडीशंस देखने होंगे। क्या क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है और उसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, और 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर 365 डेज और मोर इमीडिएटली फॉर प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, फॉर इमीडिएटली फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस है। ठीक है, और इसका एक्सेप्शंस क्या है, 3 एक्सेप्शन है। एम्प्लॉयमेंट पर्पस, क्रूज शिप, एज अ मेंबर ऑफ अ क्रूज शिप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, या फिर इंडियन सिटीजन आया है विजिट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये कंडीशन नहीं देखेंगे, 182 डेज और मोर वाला कंडीशन देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ROR। ROR में हम लोग 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम लोग ROR मानेंगे, नहीं तो NOR। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, 2 years और मोर he has been resident in India at least 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year। ये 10 years क्या हो गया, ये भी immediately preceding the relevant previous year होना चाहिए। प्रीवियस ईयर। ठीक है, और इसके बाद 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 years, और सबका कंडीशन यही है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसके बाद अगर वो इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट तो होगा प्लस NRO होगा, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुए तो रेसिडेंट प्लस ROR होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टॉपिक में आते हैं। अच्छा, हम लोग सबसे पहले पढ़े रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम लोग आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता, HUF, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF के केस में क्या होगा, अगर बिजनेस का ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया से है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल ओनरशिप आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, हम लोग मतलब इंडिविजुअल केस में हम लोग ऐसे कंडीशंस देखिए, कितना दिन का स्टे है, फिर ये सारी चीज़ देखिए। बट HUF के केस में कि ओनरशिप कहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो रेसिडेंट है या नहीं। तो ओनरशिप अगर पार्टली और होली आउटसाइड, पार्टली और होली इन इंडिया है तो रेसिडेंट है, पार्टली और होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट है। और इसका हम लोग ROR और NOR कैसे डिसाइड करते हैं, इसका कंडीशन है कि कर्ता का स्टेटस क्या है। कर्ता अगर ROR है तो HUF ROR होगा, कर्ता अगर NOR है तो HUF भी NOR होगा। ठीक है, तो इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता। ठीक है, अब हम लोग थर्ड आते हैं कंपनी में। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहला कि वो इंडियन कंपनी हुआ तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, और अगर उसका बिजनेस मैनेजमेंट एंड की डिसीजन मेकिंग इज इन इंडिया तो उसको हम लोग मानेंगे रेसिडेंट, एल्स वो नॉन रेसिडेंट होगा। और अब कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, और कोई भी सजेशंस है रिगार्डिंग कि हाउ कैन आई इम्प्रूव फ्रॉम माई एंड एज अ टीचर, तो आप मेरे को वो ज़रूर बताना। तो आई कम अप विथ न्यू आइडियाज़ कि मैं आप लोग को अच्छे से कन्वे कर सकूँ द प्रोविजंस एंड द थियरीज। एंड पसंद आए वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच।